फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में रिश्वत का खेल, हादसे का शिकार हुई महिला के ऑपरेशन के लिए वसूले 10,000 रुपए। संविदा कर्मी पर गिरी गाज, डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश। जौनपुर में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पीड़ित से की मारपीट और घसीट कर ले गई थाने, दी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी। उत्तराखंड में आसमानी आफत, जल प्रलय से हर तरफ खौफनाक मंजर, ज्यादातर जिलों में हाल बेहाल। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। पूर्व पश्चिम की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। बरेली से खबर, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामूली विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। किराएदारों के बीच ये विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। बारादरी थाना क्षेत्र के बुखरारापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके की। देखिए किस तरीके से चीख पुकार मच रही है और एक दूसरे पर लाठी डंडों की बौछार की जा रही है। दो किराएदारों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़े ने देखते ही देखते कैसा रूप ले लिया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। किसी ने इस पूरे विवाद का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अब ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। बारादरी थाना क्षेत्र के बुखरारपुरा का ये पूरा मामला है, जहां दो पक्ष मामूली विवाद पर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों की बौछार कर दी, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से इस गली में संघर्ष हो रहा है और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। मेरठ में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक को पहचान छिपाकर नाबालिग से संबंध बनाने और फिर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला सामने आते ही बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने चेतावनी दे डाली कि यहां जो भी लव जिहाद करेगा उसे सीधा जेल जाना पड़ेगा। मेरठ में एक बार फिर लव जिहाद का मामला आया है तो बीजेपी फिर से आग बबूला हो गई। कैंट से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने साफ शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोदी और योगी की सरकार का कार्यकाल है। माने योगी जी या मोदी जी का सीधा नारा है, लव जिहाद ना होने देंगे, ना हो, जो पहले हो गया तो हो गया। उसके ऐसे कर्म कर दिए जाएंगे, वो आगे वो हिम्मत नहीं कर पाया कोई आदमी। ये दंगा सबक सिखाया जाएगा। गिरफ्तारी सबकी हो गई, लगभग अब सब गिरफ्तार हो गए हैं और बहुत गंभीर रूप से रखा जाएगा। विधानसभा में सवाल को मैं लगाऊंगा, 20 तारीख विधानसभा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मेरठ में अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर एक युवक ने दूसरे धर्म की नाबालिग से पहले संबंध बनाए और फिर उसका ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नबील नाम के एक युवक पर आरोप लगा था, जिसके तहत तो कार्रवाई की गई है। प्रतापपुर थाने का मैटर था। उसमें जो भी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में जो भी धाराएं बनती थी, समुचित धाराओं का प्रयोग करते हुए उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दें कि मेरठ के प्रतापपुर में कुछ दिन पहले लव जिहाद के तहत मां और बेटी की हत्या कर उसे घर के अंदर ही दफना दिया गया था। लेकिन अब कुछ दिन बाद फिर ये मामला सामने आने के बाद पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी और पूर्व सीओ आले हसन को आज रामपुर पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो रामपुर की जिला अदालत में सरेंडर करने की फिराक में था। आले हसन पर 56 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। तो कौन है आले हसन, ये समझिए। आजम खान का करीबी और पूर्व सीओ है आले हसन, जो कि आज सरेंडर करने की फिराक में था। 56 आपराधिक मुकदमे आले हसन पर दर्ज हैं। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, चूंकि लंबे समय से आले हसन फरार चल रहा था। आज ये गिरफ्त में आया है। किसानों के उत्पीड़न का आरोप भी आले हसन पर लगा है।
लंबे समय से फरार चल रहे रामपुर के रिटायर्ड डिप्टी सीओ आले हसन को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आले हसन सीओ सिटी रहते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान के सबसे चहीते अधिकारी माने जाते थे। आले हसन पर आरोप है कि उन्होंने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जबरदस्ती किसानों का उत्पीड़न किया और उनकी जमीनों पर जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का कब्जा कराया। आले हसन पर 56 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते रामपुर की जिला अदालत ने आले हसन के खिलाफ वारंट जारी कर रखे थे। आज रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब आले हसन रामपुर की अदालत में सरेंडर करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको कोर्ट से बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये रिटायर्ड सीओ अब सलाखों के पीछे है और रामपुर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। उधर गाजियाबाद पुलिस ने ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करने वाले 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने काफी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस इस गैंग के सरगना की तलाश कर रही है। जिला गाजियाबाद में अपराध आखिरकार क्यों नाबाद है, उसकी एक बानगी देखिए। पुलिस गिरफ्त में जो लोग खड़े हैं, इन्हें ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करने के आरोप में धर दबोचा गया है। पुलिस ने दोनों हथियार तस्करों के पास से भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग मुजफ्फरनगर से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करते थे। इनके कब्जे से 2 पिस्टल मिली है, जो इनका कहना है कि 50,000 रुपए में इनको बेचते थे। 7 तमंचे मिले 315 बोर के, जो कि 5,000 इनके द्वारा बताया गया है। और इसी तरह 3 मस्कट पौना मिली है, जो कि 25,000 की इन्होंने बताया है कि उतने में ये लोग इसको बेचते थे। और इसमें एक 12 बोर है और एक 15 बोर है। जो 2 पिस्टल हैं दोनों 32 बोर की हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों में से एक का नाम आरिफ है और दूसरे का नाम आमिर। पुलिस के मुताबिक इनका लीडर सरफराज अभी फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। तो सरफराज मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है, जो कि पूर्व में बागपत में सक्रिय रहा है। उसके बारे में अभी सबूत जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल गाजियाबाद में क्राइम के ग्राफ में इजाफा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस की परेशानी बढ़ गई थी। अपराधों को देखते हुए पुलिस अवैध हथियारों की खेप पर भी खासी नजर रख रही थी। उसी क्रम में ये अवैध हथियार जब्त किए गए हैं, लेकिन पुलिस अब उस फैक्ट्री या बड़े सप्लायर के बारे में भी पता कर रही है, जहां से ऐसे हथियार खरीदे जाते हैं। विपिन तोमर, गाजियाबाद, एबीपी गंगा। वहीं फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। मामला जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपीपुर मजरे समदा सहोदर गांव का है। 6 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल भी हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। तो फतेहपुर से ये घटना सामने आई। सोशल मीडिया पर एक बार फिर तमंचे से फायरिंग के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ है। मामला शामली का है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भला कोई शख्स जब ऐसे कारनामे को अंजाम देगा तो उसकी बदनामी कैसे नहीं होगी। लेकिन इस शख्स को बदनामी कहां, शायद मशहूर होने की चाहत थी और इसीलिए तो इस तरह के खतरनाक काम को अंजाम दे रहा है। तमंचे लेकर डांस करने वाले ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और ये पहुंच गया हवाला। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक एक अवैध असले से फायर करता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो थाना भवन क्षेत्र का बताया जा रहा था। पुलिस द्वारा इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष थाना भवन को इसकी जांच हेतु निर्देशित किया गया। बाद जांच पता चला कि यह वीडियो कस्बा थाना भवन के हकीमान मोहल्ले का है। इसमें दिख रहे व्यक्ति को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना हाजा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
मामला शामली के थाना भवन कस्बे का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में दिखने वाले युवक को न तो थाना, पुलिस और न ही कानून का भय है। पहले भी इस युवक का बार डांसरों के साथ डांस करने और नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था। आपसे अपील है कि ऐसी हरकतें कतई न करें, इससे किसी की जान जोखिम में पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए शामली से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। तो एक तरफ तमंचे पर डिस्को हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नशे में धुत नेता भी हंगामा कर रहे हैं। बुलंदशहर में नशे में धुत होकर बीच सड़क पर हंगामा करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया है। और तुम हमारी खबर नहीं ले रहे। पुलिस को सरेआम धमकी, 32 लाठी मारने की धमकी। अरे 32 लाठी मारूंगा, 32 लाठी। बीच सड़क पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और उसके सामने ये शख्स पुलिस वालों से सीनाजोरी कर रहा है, जो कि खुद को जनता का प्रतिनिधि कहता है। दबंगई दिखाने वाला शख्स बिना शर्ट के और नशे में धुत दिख रहा है। वह पुलिस वालों के साथ अभद्रता भी कर रहा है, गालियां दे रहा है, अपने खिलाफ मुकदमा लिखने की धमकी दे रहा है। अरे मुकदमा लिखो, मुकदमा लिखो, सुबह पता चलेगी कि मैं कौन हूँ। सरकार आगे आग लगा दूंगा। बुलंदशहर के भूट चौराहे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में एक महिला भी खड़ी दिख रही है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह नहीं मान रहा है। आपको बता दें कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ का बुलंदशहर जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव। समाज के दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके हक के लिए आवाज उठाने वाला नेता, जो कि पुलिस को सत्ता में आने पर देख लेने की भी धमकी देता है। कल रात को पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने शराब पी करके हंगामा किया। हंगामे पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर पुलिस के साथ भी उसकी सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की और बाधा डाली। इस आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत कर उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल बीच सड़क पर इस नेता की यह हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे नेता पर आम जनता आखिर भरोसा करे तो कैसे। एबीपी गंगा के लिए बुलंदशहर से अनुभव शर्मा की रिपोर्ट। 32 लाठी मारूंगा, 32 लाठी। तो एक तरफ नेता पुलिस के सामने दबंगई दिखाते हैं तो पुलिस भी कुछ कम नहीं है। जौनपुर में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस किस तरह से मनमानी करती है, इसकी बानगी चंदवक थाना क्षेत्र के अलिया गांव में देखने को मिली। मामला कुछ दिन पहले जमीन विवाद से की गई हत्या का है, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ितों से मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। पुलिस की गुंडाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस पढ़ने वाले बच्चों को जिंदगी खराब करने की धमकी देते हुए सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को घसीटते हुए थाने ले जाते हुए भी पुलिस दिख रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही है पुलिस की गुंडागर्दी। श्री रामदेव सिंह जी का 15 प्लाट जमीन का अस्तित्व खत्म करके मुकदमे के अभियुक्त ने मेरे सरकारी संस्थान पर कई बार जानलेवा हमला किया व लाखों की संपत्ति का नुकसान किया, जिसके चलते मैंने 3 कोर्ट कंप्लेंट मुकदमा किया, जिसके कारण उनका मर्डर हो गया। यही स्थिति अब मेरे पूरे परिवार के साथ बनी हुई है। मैं SP महोदय के यहाँ 7 जुलाई 20 को स्वयं उपस्थित होकर के अपने बच्चे और अपने छोटे परिवार की सुरक्षा के लिए 2 पेज का बयान दिया, जिसकी रंजिश से पुलिस व अभियुक्त ने 2 दिन पर मेरे छोटे परिवार को घर में पानी का कनेक्शन काट के बंधक बनाए रखा। बार बार प्रार्थना पत्र व फोन करने पर 12 तारीख की शाम को 7 बजे जानलेवा हमला करते हुए। और हाथरस में भारी बारिश हुई। यहां एक थाने के लिए ये भारी बारिश आपदा लेकर आई। थाने का परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और अधिकारी से लेकर सामान्य पुलिसकर्मी तक इसी में काम करने को मजबूर है।
वैसे तो ये सदर कोतवाली है, लेकिन तस्वीर में दिख रही यहाँ भारी बदहाली है। फरियाद कोई क्या सुने, यहाँ तो हर ओर लाचारी है। थाने में चारों ओर पानी ही पानी जमा है। पूरा परिसर मानो तालाब बन गया। कमरे के अंदर से बाहर और बाहर के अंदर करने की जहमत उठाना किसी के लिए आसान नहीं। इसके लिए गाड़ी का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा हाल कब तक रहेगा, इसके बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। कितने सालों से लगातार भर रहा है ये पानी? तो 6 महीने मुझे क्या पता कब से भर रहा है। अच्छा, कोई नगर पालिका को सूचना या किसी को? नगर पालिका सूचित किया जाएगा। सूबे का हाथरस शहर अपनी कई उपलब्धियों और खूबियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश के बाद हुए इस जलभराव ने शहर की दास्तान में बदहाली का एक नया अध्याय जोड़ दिया है। थाना परिसर जलमग्न है। हालात का इल्जाम किसके सर थोपे? कैमरे पर कोई ठीक से बोलने को राजी नहीं। वैसे कहते हैं बरसात के मौसम में यहाँ हर साल तकरीबन यही हाल हो जाता है। एबीपी गंगा के लिए हाथरस से आरके अग्रवाल की रिपोर्ट। भारी बारिश और कटान से बदहाली की एक तस्वीर लखीमपुर खीरी से भी सामने आई। जोरदार बारिश के बाद नेपाल बॉर्डर के किनारे कई गांव में यहां पानी भर गया। तस्वीरों में आप कोतवाली तिकोनिया इलाके को देख सकते हैं। यहां कई और गांव इसी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सड़कों के साथ साथ पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आसमानी आफत लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। जिंदगी पानी के आगे एकदम बेबस नजर आ रही है। बाढ़ बारिश के बीच राहत की भी तस्वीर देखने को मिली। अंबेडकर नगर में घाघरा के तांडव से अपना सब कुछ खोए करीब 800 परिवारों को जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई गई है। टांडा तहसील क्षेत्र में 5 गांवों के करीब 1000 परिवार बाढ़ से परेशान हैं। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं के लिए चारे का भी वितरण किया गया। गाँव मैरून हो गए थे और एक गाँव आंशिक रूप से मैरून हो गया था। इसमें राहत और बचाव कार्य के पूरे कार्य किए गए हैं। हमारी नावें लगी थी यहाँ पर और अब बाढ़ की जो विभीषिका है वो कम है, पानी उतर गया है। बाढ़ की राहत सामग्री वितरित हो रही है और 888 परिवार जो प्रभावित हैं उनको बाढ़ की राहत सामग्री वितरित होनी है। इसमें से आज हम माझा कलाम माझा उल्टावा में 694 परिवारों को राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। बारिश ऐसी हुई कि देवभूमि को पानी पानी कर दिया। मसूरी में कैंपटी फॉल में अचानक पानी इस कदर बढ़ गया कि लगा कि पहाड़ी से फव्वारा फूट गया। ये कैंपटी फॉल की ही तस्वीरें हैं। इस कुदरती झरने में आम दिनों में लोग नहाते हैं, लेकिन अब इसका स्वरूप बेहद डरावना हो गया है। देखिए, हम आपको दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों को आप देखिए। ये वही कैंपटी फॉल है जहां पर टूरिस्ट मजा लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अब ये कैंपटी फॉल कितना डरावना हो गया है, कितना भयावह हो गया है, आप तस्वीरों में देखिए। तो उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर बारिश हो रही है। 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें कई जगह बारिश की वजह से जलभराव हुआ है तो कहीं पर मलबा गिरने से रोड बंद है। देहरादून, वहां पर पानी का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में भी सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। मसूरी में कैंपटी फॉल कितना भयावह हो गया वो तस्वीरें आपके सामने हैं। रामनगर में भी देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और विकास नगर में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कहें, उत्तराखंड में इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, क्योंकि आसमान से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश जल प्रलय लेकर आ रही है। और कुशीनगर से बड़ी खबर, तेज बहाव में पलटी नाव पर सवार 6 युवक बह गए। मछली पकड़ने गए थे सभी लोग। 2 युवकों की मौत, 4 को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने 4 युवकों को बाहर निकाला। नाव से मछली पकड़ने गए थे युवक। खड्डा थाने के बंधु छपरा गांव की ये घटना है। देखिए, चूंकि नदी इस वक्त उफान पर है और ऐसे में लोगों को हादसे का भी सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर से घटना सामने आई है जहां नाव सवार
6 लोग पानी में बह गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। हालांकि 4 को गांव वालों की सूझबूझ के चलते बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये जो 6 लोग हैं वो नाव के सहारे मछली पकड़ने के लिए गए थे और इस बीच तेज बहाव में नाव पलट गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। और अखिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है आपके पास? जी प्राची, मैं आपको बता दूं, ये लगभग आधे घंटे पहले की है जिसमें मछली पकड़ने गए थे गांव के लोग नाव से, और नाव पलट गई। धारा में बहाव इतना तेज था कि जिसकी युवक जिनकी डूबने से मौत हो गई है और 4 लोगों को बाहर निकाला गया है। जी बिल्कुल, 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहां से दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। इन डिब्बों में क्या है? सामान ही तो है, अपनों से जुड़े रहने का अरमान ही तो है, जिंदगी मिल बांट के रीस्टार्ट करने का एक प्लान ही तो है। इन डिब्बों में क्या है? सामान ही तो है, बिटिया का नया स्कूल, बातें प्यारी प्यारी, अप्रैल में गुजरी सालगिरह की साड़ी, कुछ मुस्कान कुछ अरमान। इन डिब्बों में नहीं सिर्फ सामान, कुछ पुरानी तो कुछ नई सौगातें हैं। इन डिब्बों में आपकी नई शुरुआतें हैं। अमेज़न, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। 24 घंटे 8 पहर, कहीं भी कभी भी टूट सकता है अपराध का कहर। इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाई अलर्ट प्रेजेंटेड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून में देर रात से बारिश ने राजधानी के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में घरों में जलभराव हो गया है। ये तस्वीर दून के वार्ड नंबर 35 के मित्रलोक कॉलोनी की है, जहां देर रात से हो रही बारिश के चलते बरसाती नाले में जलस्तर बढ़ गया और नाले का पुस्ता टूटने से इलाके के कई घरों में पानी घुस गया। घर में रह रहे लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई, तो वहीं घरों में रखा लाखों का सामान भी इस पानी में बह गया। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मित्रलोक कॉलोनी का ये